कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित हुए लगभग एक साल पूरा हो चुका है। चीन के वुहान शहर से फैली हुई कोविड-19 महामारी तेजी से पूरी दुनिया में फैल गई है, जिसके कई मामले दुनिया भर में सामने हैं। अब तक भारत में 3 करोड़ 35 लाख मामले सामने आ चुके हैं। 135 करोड़ की आबादी वाले इस देश में कोविड-19 को नियंत्रित करने में काफी कठिनाई हुई है। भारत के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय एवं केंद्र और राज्य सरकारों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें कंप्लीट लॉकडाउन और कर्फ्यू जैसे कदम उठाए गए हैं। कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए सरकार जोरों से वैक्सीनेशन करवा रही है और एक ही दिन में सरकार ने वैक्सीन की 86 लाख डोजेस देकर एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है। कोरोना वायरस ने ग्लोबल इकोनॉमी के साथ साथ पहले से ही कमजोर चल रही भारतीय अर्थव्यवस्था की ग्रोथ को और भी धीमा कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि कोरोना वायरस की वजह से हमारे देश की इकोनॉमी को एक बड़ा झटका मिल सकता है। नमस्कार, मैं प्रतीक्षण श्रीवास्तव। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि कोरोना वायरस का असर हमारी इकोनॉमी पर किस प्रकार हुआ। कोरोना वायरस का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस प्रकार हुआ, चलिए इसे कुछ पॉइंट से समझते हैं। 30 मई 2021 को भारत सरकार ने एक डेटा जारी करके बताया कि फिजिकल ईयर 2020 और 21 में भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट में 7.3% की गिरावट हुई है, जिसका कारण है कोरोना वायरस और उसके कारण लगने वाला लॉकडाउन। एक सर्वे के अनुसार भारत में 21 दिनों के लॉकडाउन ने भारत की इकोनॉमी को हर दिन लगभग $4.5 बिलियन का नुकसान हुआ है, जो 2024 तक भारत के $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अमेरिका की क्रेडिट रेटिंग एजेंसी मूडीज ने साल 2021 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट को 13.9% से घटाकर 9.6% कर दिया है। भारत में करीब 15 लाख स्कूल्स और कॉलेज कोरोना वायरस के कारण बंद हो गए, जिससे 25 करोड़ स्टूडेंट्स पर इस वायरस का असर हुआ है। 2019 में सरकार द्वारा किए गए एक सर्वे के अनुसार भारत में सिर्फ 24% घरों में ही इंटरनेट सर्विस अवेलेबल है, जिसके कारण बहुत से स्टूडेंट्स ऑनलाइन एजुकेशन से भी दूर रहे। देश में पहले से ही छाई बेरोजगारी पर कोरोना वायरस का भी असर देखने को मिला है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (CMI) के अनुसार अप्रैल 2021 में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण भारत में लगभग 70 लाख लोगों का रोजगार छिन गया है, जिसके कारण अप्रैल 2021 में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.97% हो गई, जो मार्च में 6.5% थी। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के अनुसार कोरोना वायरस की पहली लहर ने भारत में तकरीबन 23 करोड़ लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे धकेल दिया, जिनका न्यूनतम वेतन 375 रुपये प्रतिदिन था। रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले 1 सालों में ग्रामीण इलाकों में गरीबी 15% और शहरी इलाकों में 20% तक बढ़ गई है। भारत में टूरिज्म सेक्टर लगभग 8 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, जो टोटल एम्प्लॉयमेंट का करीब 13% है। भारत में कोरोना वायरस की वजह से टूरिस्ट में साल 2019 की अपेक्षा साल 2020 में लगभग 66% की कमी हुई है, जिससे भारत को $17 बिलियन का नुकसान हुआ है। चीन का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर होने की वजह से इस वायरस का असर हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर भी देखा जा सकता है, क्योंकि भारतीय कंपनियां अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में चीन से आने वाली कई प्रोडक्ट्स का यूज़ करती हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में जहां रोजगार प्रमुख मुद्दों में से एक है, वहीं रोजगार को बढ़ावा देने के लिए और भारत की जीडीपी में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% तक बढ़ाने के लिए 5 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन (IIP) के अनुसार भारत की जीडीपी में 17% योगदान देने वाले और भारत में तकरीबन 20% लोगों को रोजगार देने वाले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में साल 2020-21 में लगभग 9.6% की कमी हुई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और यह भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में जहां हर सेक्टर कोविड-19 से बुरी तरह प्रभावित थे, वहीं कृषि एक ऐसा सेक्टर था जिसमें साल 2020-21 में लगभग 3.6% की बढ़त हुई थी। भारत की जीडीपी में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन साल 2020 में 14.65% था और यह भारत में लगभग 40% लोगों को रोजगार देता है। पिछले 20 सालों से सर्विस सेक्टर भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ बन गया है, जिसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 50 से 60% तक रहा है। कोरोना वायरस के कारण हमारे सर्विस सेक्टर में लगभग 16% की कमी हुई है, जो अब तक की सबसे बड़ी गिरावट है इस सेक्टर की। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) पर आधारित भारत की रिटेल इन्फ्लेशन पिछले कुछ महीनों में लगातार 6% से ऊपर की दर्ज की गई है। कंप्लीट लॉकडाउन और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बंद हो जाने से कोरोना वायरस का असर महंगाई पर भी हुआ है। इंडिया में फूड इन्फ्लेशन सितंबर 10.68% थी, जो अक्टूबर में बढ़कर 11% हो गई। हेल्थ इन्फ्लेशन भी 2.8 से बढ़कर 5.2% हो गई। भारत की फार्मास्यूटिकल कंपनी वॉल्यूम में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी एवं वैल्यू में 11वीं सबसे बड़ी कंपनी है। यह विश्व स्तर पर एक्सपोर्ट की जाने वाली कुल दवाओं का 3.5% और जेनरिक दवाओं को 20% योगदान करता है। भारत में साल 2019 में फार्मा मार्केट का टर्नओवर 1.4 लाख करोड़ रुपए का था,
देश में फैले हुए कोरोना वायरस ने दवाओं की बिक्री को बढ़ा दिया है, जिससे फार्मास्यूटिकल मार्केट में भी तेजी से वृद्धि हुई है। दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल मार्केट रिसर्च फर्म IMS हेल्थ के अनुसार अप्रैल में कम बेस इफेक्ट के कारण इंडियन फार्मा मार्केट 59% बढ़ा, जो मार्च में 16% था। तो आज ये जानकारी थी कोरोना वायरस की और भारतीय अर्थव्यवस्था पर हुए उसके प्रभावों की। कोरोना वायरस की तीसरी लहर भारत में दस्तक दे चुकी है। कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं, क्योंकि कोरोना को पूरी तरह ख़त्म करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, लेकिन वैक्सीन की मदद से हम कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकते हैं। इसीलिए भारत को कोरोना से पूरी तरह मुक्त करने के लिए वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और सरकार की मदद करें। धन्यवाद।